हेलो यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योति ब्लॉग उत्तराखंड वजूला से। तो दोस्तों, आज है नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। और आजकल है होली का सीजन और सबसे पहले आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। और होली आप सबके जीवन में जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं वैसे ही जिंदगी में आप लोगों के खूब खुशियां लाए, रंग बिरंगे तरीके से खुशियां लाए, किसी भी तरह से लाए पर खुशियां जरूर लाए। तो आप सबको होली की खूब शुभकामनाएं। और अभी बजे हैं दोपहर के 12:30, सामने घड़ी लगी हुई है और मेरे सारे काम निपट चुके हैं। नौटियाल जी भी मार्केटिंग के लिए गए हैं और बानू स्कूल चली गई है। किट्टू को मैंने वहां पे सुला रखा है, सामने बेड पे सुला रखा है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ एक ब्लॉगिंग करने के लिए। कुछ ऐसा टॉपिक था नहीं, कुछ मैंने सोचा था आज रेसिपी शेयर करूंगी, पर थोड़ा सा हल्का हेडेक सा हो रहा है ना, तो मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करती हूँ, क्योंकि शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना। अगर आप मतलब चाहते हैं तो टाइम की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था, पर टाइम तो ऐसा होता है ना कि कभी मिल नहीं पाता है, वो निकालना पड़ता है। तो मैंने भी निकाला है और आज आपको मैं सुनाने वाली हूँ अपनी एक कविता जो मैंने खुद लिखी हुई है। तो आप सुनिए, फिर बताइए आपको कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए, पहले मैं सबसे पहले अपनी कविता सुना देती हूँ, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। तो ये है मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। एक अजब सी पहेली है जिंदगी, सबके साथ होते हुए भी अकेले है जिंदगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सबके साथ होते हुए भी अकेले है जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब तो है मेरे पास, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा भी हैं और भाई बहन भी हैं, हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी, सब कुछ है। फिर भी लगता है ना कि कुछ खालीपन है, क्या ऐसा है मतलब ना। तो ऐसा ही दिमाग में आया, लिख दिया है। तो आप सुनिए। एक अजब सी पहेली है जिंदगी, सबके साथ होते हुए भी अकेले है जिंदगी। कभी तो एक प्यारा अनुमान है जिंदगी, कभी दर्द से भरा तूफान है जिंदगी। कभी गुलों से भरा गुलदस्ता है जिंदगी, कभी कांटों से भरा रास्ता है जिंदगी। कभी फूलों से भरी मासूम हो जाती है जिंदगी, तो कभी गुनाहों का बोझ बन जाती है जिंदगी। कभी प्यार में भी शून्य हो जाती है जिंदगी। कोई तो बताए मुझे कि आखिर है क्या ये जिंदगी। हवाओं द्वारा सुना है चंद रोज है जिंदगी। जिंदगी को छोड़कर सबने एक दिन तो जाना है, खुशी से मौत को भी छूना है, क्योंकि ये एक सत्य होता है ना कि मौत सबके करीब है। मतलब हर कोई जानता है, मतलब उस एज में ऐसा लगता है ना, जैसे 25 एज तक, मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है 25 लास्ट 30 तक, मतलब ऐसा लगता है नहीं यार हम ऐसा वैसा। पर 30 के बाद मेरा खुद का जो अनुभव है ये कहता है कि ये चीजें फिर ना ऐसा लगता है कि ये सत्य है, ये ऐसा सत्य है कि हम इससे नहीं बच सकते हैं, नहीं इसे छुपा सकते हैं। तो ऐसे ही लिखा है मैंने कि सबने मौत को एक दिन तो छूना है, फिर जिंदगी से फिर लड़ना है। और जब तक हम जीवित हैं, मतलब जब तक हमारे अंदर सांस है ना, तब तक हर पल लड़ाई है, किसी न किसी तरह से लड़ाई है। तो ये जिंदगी से तो लड़ना है ही, पर कैसे लड़े। अगर हम लड़ने में सक्षम नहीं हो पाते तो ऐसा मन करता है भाग जाएं, कहीं चले जाएं, कुछ भी कर लें, कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब हो जाए। पर कहाँ तक भागेंगे, कब तक भागेंगे। और भागना किसी भी चीज का या हल नहीं है। तो एक जिंदगी से ना हमेशा लड़ना ही जिंदगी है, जो मेरा अनुभव कहता है कि हर पल लड़ना है। और ये अनुभव मेरा कहता है। तो आगे आप सुनिए। जिंदगी से प्यार करना है जिंदगी, हजारों अरमानों की दुनिया है जिंदगी, हजारों मासूम दिलों का प्यार है जिंदगी। एक प्यार की बोल है जिंदगी, प्रेम का इतिहास रचाती है जिंदगी, प्रेम भावों को आपस में मिलाती है जिंदगी, मन के तारों को एकत्र करती है जिंदगी। जीवन की इस गली में क्या जला पाऊंगी क्या मैं असंख्य दिए, जिन कदमों को मैंने चलना सिखाया है। तो यहाँ पर ऐसे ही मन में आया। और मतलब जैसे एक माँ बनने का एहसास तभी हमको ज्यादा होता है ना जब हम खुद माँ बनते हैं। तो जैसे किट्टू और बानू हैं, तो फॉर उनके लिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो 2 लाइनें हैं। क्या जला पाऊंगी मैं उनके लिए असंख्य दिए, जिनको मैं इस दुनिया में लाई हूँ, जिनको मैंने चलना सिखाया है, जिनकी ममता का बोझ मैं बन के आई हूँ। क्या उनको मैं उनकी मंजिल तक पहुंचा पाऊंगी कभी। सिर्फ जरूरत चाहिए दिल में, सिर्फ हौसला चाहिए दिल में, सिर्फ लगन चाहिए दिल में, सिर्फ आत्मविश्वास चाहिए मन में, और साथ चाहिए मुझे एक भगवान का
और अपने सत्य का। तो तब कहीं मैं उस मूर्त को, उन दोनों प्यारी मूर्तों को मैं उनकी मंजिल पर पहुंचा पाऊंगी क्या मैं। तो मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो गई हूँ। तो किट्टू और बानू का मतलब मेन मेरा ये है कि हर माँ बाप का एक रहता है ना कि रोल रहता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट दें, बेस्ट वो करें। तो ऐसा ही मेरा भी, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ। तो उसके लिए ये लास्ट पंक्तियाँ मेरी किट्टू और बानू के लिए हैं, जो मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए है। तो आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी कविता। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मतलब जब मैं लिख रही थी तो मुझे मतलब फिर लिखने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ ना कि क्या मैंने ये लिखा है खुद। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि कुछ कुछ जो शब्द मैंने खुद के लिखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब लिख के, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप बताइए आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी कविता, और आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए, और अच्छी लगी है तो बताइए। और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं मैंने, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर बताइए। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी। तो इसके साथ ही अभी वीडियो कहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।